हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग ऑनलाइन आ चुके होंगे। अटेंडेंस आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें दे देंगे विथ योर नेम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे इक्विलिब्रियम ऑफ ए पॉइंट चार्ज। बेसिकली हम लोग कूलॉम्स लॉ पर बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको किसी चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए एक केस कराया था, ठीक है? याद होंगी सारी बातें आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें मेंशन भी करते रहेंगे। तो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था उसको एक बार देख लेते हैं फिर से। मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो पॉइंट चार्ज जो कि सेम साइन के हों, फिक्स हों, टू पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 सेम साइन के हैं और फिक्स हैं, दिस टू आर फिक्स पॉइंट चार्ज ऑफ सेम साइन, ठीक? तो पूछा जाएगा कि वो पोजीशन बताइए जिस पोजीशन पर किसी थर्ड चार्ज को रखा जाए तो वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। ओके, ब्रदरहुड, गुड आफ्टरनून बेटा। सृजन जायसवाल, वेरी गुड इवनिंग। तो आप लोग क्लास पर फोकस करें अब। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इसकी बात की कि अगर दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 सेम साइन के हैं और फिक्स हैं, तो बताइए वो पोजीशन क्या होगी जिस पोजीशन पर किसी तीसरे चार्ज को रखा जाए तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स उस पर जीरो हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि वो पोजीशन हमेशा इन दोनों चार्ज के मिलाने वाली लाइन पर और चार्ज के बीच में ही कहीं ना कहीं होगी। इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के बाहर जो है इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ओके, सृजन, ब्रदरहुड, वेरी गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट टाइम तो अब गुड इवनिंग का हो गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रॉपरली जो है रिस्पांस देते रहेंगे हमें, ठीक है बेटा? हाँ, तो चलिए, हम लोगों ने बोला था कि जो इक्विलिब्रियम आएगा तीसरे पॉइंट चार्ज के लिए कि कहां पर रखा जाए नेट फोर्स उस पर जीरो हो, तो वो पोजीशन इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर और इनके बीच में ही हो सकती है। यहां पर पॉसिबल नहीं है, इनके बीच में ही कहीं ना कहीं पर होगी। और किस जगह पर होगी उसे भी मैंने आपको सिखाया था। ये सारी बातें पिछली क्लास की हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूं। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं की हो वो लोग जो है खास तौर पर इसको देखें, ठीक है? ओके, ब्रदरहुड बेटा, आप ज्वाइन किए हो, गुड। तो वो पोजीशन मैंने आपको ये बताई थी कि जो चार्ज इन दोनों में स्मॉलर होगा Q1 और Q2 में, उसके क्लोज में ही जो है इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगी। जो स्मॉलर होगा, मान लिया कि दिस पोजीशन O इज द मिडिल पॉइंट ऑफ Q1 एंड Q2, ठीक है? अगर हमें रफली देखना हो कि O के आगे या O के पीछे, दोनों चार्ज के बीच में, O के राइट में या फिर O के लेफ्ट में, कहां पर जो है ये इक्विलिब्रियम पॉसिबल है उसकी बात करनी है। तो मैंने आपको सिखाया है कि जो चार्ज आपको स्मॉलर मैग्नीट्यूड का दिखे उसी के क्लोज में ही इक्विलिब्रियम पॉसिबल होती है। एक्सप्लेन किया था पिछली क्लास में, ठीक? तो इस रिजल्ट को याद रखना है। अगर मैं बोल दूं कि Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा है
तो स्मॉलर वाला कौन सा चार्ज हो गया? Q2 वाला हो गया, दिस इज स्मॉलर वन। तो इसके क्लोज में मतलब मिडिल पॉइंट से राइट साइड में यहां पर कहीं जो है अगर किसी तीसरे चार्ज Q0 को हम लोग रखें तब जाकर के उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब दिस पोजीशन इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक। और एक रिजल्ट आपको बताया था कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन Q1 से R1 की दूरी पर हो और Q2 से R2 की दूरी पर हो, तो रिजल्ट हम लोगों के सामने आया था R1 बाई R2 इज इक्वल टू रूट ऑफ Q1 बाई Q2 आया था। ठीक, इसी रिजल्ट से हम लोग कह पाएंगे कि जो चार्ज स्मॉलर मैग्नीट्यूड का होगा इक्विलिब्रियम उसके क्लोज में आएगा। ओके, ठीक, इसकी बात हो गई। अब हम लोग जो है केस सेकंड देखते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे कि दो पॉइंट चार्ज अपोजिट नेचर के हों, मतलब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो और दोनों फिक्स हों, तब उस केस में इक्विलिब्रियम पता करना है। तो मान लो कि प्लस Q1 और माइनस Q2 ये दो पॉइंट चार्ज हैं, ठीक, और दोनों फिक्स हैं, दोनों फिक्स्ड हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है हमें ढूंढना है, तीसरा पॉइंट चार्ज कहां पर रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। दिस इज द केस ऑफ अपोजिट नेचर चार्ज, एक पॉजिटिव लिया है और एक नेगेटिव लिया है। क्लियर? तो ध्यान से देखो, चेक कर लेते हैं। मान लो कि इस जगह पर चेक कर रहे हैं, Q0 का पॉइंट चार्ज मैंने तीसरा पॉइंट चार्ज यहां पर रख दिया। अब ये Q0 का जो तीसरा पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चलो दोनों नेचर को लेकर के डिस्कस करते हैं। मान लिया कि चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो बताइए इस वाले के ऊपर इसकी वजह से क्या होगा? रिपल्सन, मतलब अपने से दूर की ओर फोर्स अप्लाई करेगा। इस वाले चार्ज ने जो है उसके ऊपर क्या लगाया होगा? अट्रैक्शन। पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। अट्रैक्शन मतलब आगे की ओर लगाया होगा। ठीक है, दोनों फोर्सेस जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो बोलिए क्या कैंसिल हो जाएंगे? बिल्कुल। इसका मतलब कि इस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो देखते हैं, नेगेटिव को लेकर डिस्कस कर लो। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो बोलो ये क्या करेगा? अट्रैक्शन, क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला पॉइंट चार्ज क्या करेगा? उसको रिपल करेगा। वो भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, क्या हो गया? रिपल्सन हो गया है। ठीक, मतलब कि अपने से दूर। अगेन दोनों फोर्स जो है क्या हो गए? अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो नेट फोर्स कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि नेगेटिव साइन का चार्ज होगा तब भी जो है वो इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है। राइट? यानी एक बात अपने को यह समझ में आई कि इस जगह पर चाहे हम पॉजिटिव चार्ज रखें या नेगेटिव चार्ज रखें, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो पॉसिबल है। इट मींस इस Q1 के लेफ्ट में जो है इक्विलिब्रियम मिल सकती है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहां पर भी चेक करेंगे तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम मिल सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर इक्विलिब्रियम मिल जाएगी तो फिर यहां पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा, और अगर यहां पर इक्विलिब्रियम मिलेगी तो फिर यहां पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा। मतलब कि Q1 के लेफ्ट में और Q2 के राइट में दोनों जगह पर इक्विलिब्रियम एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकता है। राइट? दोनों में से किसी एक ही साइड में जो इक्विलिब्रियम होगा, या तो Q1 के लेफ्ट में या तो Q2 के। इन दोनों के बीच में अगर चेक करके हम लोग देखें तो वहां पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा उसको आप देखो। अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं तो ये क्या करेगा? रिपल्सन। और ये वाला क्या करने लगेगा? अट्रैक्शन। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो कैंसिल नहीं हो पाएगा। नेगेटिव साइन का अगर हम लोग चार्ज ले लें तो ये वाला अट्रैक्ट करने लगेगा और ये वाला रिपल करने लगेगा, सेम डायरेक्शन में, कैंसिल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि दोनों चार्ज के बीच में जो है इक्विलिब्रियम इम्पॉसिबल। राइट? तो दोनों केस अब अगर हम लोग यहां पर एक साथ डिस्कस करें तो फिर से देखिए, अगर सेम साइन के चार्जेज हों, फिक्स हों ये चार्जेज सेम साइन के, तो इक्विलिब्रियम हमेशा इनके बीच में ही पॉसिबल होगा, और वो भी कहां पर? जो स्मॉलर चार्ज होगा उसके क्लोज में। इन दोनों चार्जेस के बाहर जो है इक्विलिब्रियम इम्पॉसिबल है। और अगर अपोजिट साइन के चार्जेज हों, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, समझ रहे हैं?
एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों अपोजिट साइन के हैं, तब इक्विलिब्रियम इन दोनों चार्ज के बीच में पॉसिबल नहीं होगा। सेम साइन में, बीच में और अपोजिट साइन में अगर चार्जेज हैं तो उनके बीच में पॉसिबल नहीं होगा। अब बीच में पॉसिबल नहीं होगा तो या तो इधर की ओर होगा या फिर इसके इधर कहीं होगा। अब दोनों में इसके इधर होगा या उसके उधर होगा, ये अगर पता करना हो तो इसके लिए मेथड वही, जो चार्ज स्मॉलर मैग्नीट्यूड का होगा उसी के क्लोज में इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा। अगर Q1 की वैल्यू जो है कम होगी तो इसके लेफ्ट साइड में, और अगर Q2 की वैल्यू कम होगी तो इसके राइट साइड में। क्लियर हो गई होगी ये बात? तो चलिए इसी केस में अगर हम लोग अब डेटा वाइज बात करें, ठीक है, डेटा वाइज अगर हम लोग क्वेश्चन लेकर के काम करें तो हम लोग जो क्लियरिटी और अच्छे से हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में ये दे दे कि एक प्लस Q का चार्ज और एक प्लस 4Q का पॉइंट चार्ज है, दोनों सेम साइन के लिए लिया हम लोगों ने, दोनों सेम साइन के लिए लिए, ठीक है भाई। और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, चलिए हम लोगों ने क्या ले लिया, D। फिक्स हैं ये दोनों, दिस 2 पॉइंट चार्ज आर फिक्स पॉइंट चार्ज। समझ रहे होंगे? ठीक है। दिव्यांश पांडे, गुड इवनिंग बेटा। ओके, तो पूछा गया कि बताइए इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर होगी। तो एक बात तो अपने को समझ में आ रही है, चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना है। रिजल्ट याद रखिए कि जब भी सेम साइन के चार्ज होंगे तो इक्विलिब्रियम हमेशा दोनों चार्ज के बीच में ही कहीं ना कहीं पर होगा। और इतना आइडिया भी रखिएगा कि वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमेशा स्मॉलर मैग्नीट्यूड के क्लोज में होती है, राइट। तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला कौन सा है, क्यू, इसी के पास में कहीं यहां पर जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलनी है। मतलब अगर मैं इस जगह पर किसी चार्ज Q0 को ले आकर के रख दूं तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, ठीक। तो चलिए नेट फोर्स 0 होने के लिए जितना फोर्स ये लगाया इस पर, क्या उतना ही फोर्स ये वाला भी लगाया इस पर। चार्ज चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, हमेशा कैंसिल ही होना है वो फोर्स। तो केवल मैग्नीट्यूड निकाल करके हम लोग इक्वेट कर लेंगे। मान लीजिए कि यहां से इसकी दूरी जो है R1 है और यहां से इसकी दूरी R2 है, ठीक। गिवन है आपको R1 प्लस R2 इक्वल टू D। चले यहीं पर रख देते हैं। अगर ये R1 ये R ले लिया तो ये वैल्यू क्या हो गई, D माइनस R हो गया। D गिवन है, R हमें फाइंड करना है, यही अपनी प्रॉब्लम है। R मिल गया मतलब आंसर आ गया। तो चलो इसके लिए क्या करना होगा, अब फोर्स निकाल करके इक्वेट कर दो। बताइए इस वाले की वजह से इस पर फोर्स कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू, इस वाले चार्ज की वजह से इस पर कितना फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई D माइनस R का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दिया हमने। यहां से 1/r स्क्वायर मिला और यहां से 1/4/d माइनस आर का होल स्क्वायर मिल गया। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेकर के उल्टा कर दीजिए तो दिस r इक्वल टू d माइनस आर बाई 2। क्लियर है ये? यानी r की वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आ गई भाई, d/3। दिस इज आवर आंसर। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन चार्ज Q से D/3 की डिस्टेंस पर होगा। अच्छा अगर ये D/3 की डिस्टेंस है तो फिर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D में से D/3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस इज 2D/3, ठीक। तो आंसर क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन बिटवीन द चार्ज एट डिस्टेंस r/3 फ्रॉम द चार्ज Q एंड 2D/3 फ्रॉम द चार्ज 4Q। क्लियर हो गई होगी ये बात। एक और देखते हैं एग्जांपल, अपोजिट साइन के लिए। चलिए एक चार्ज मैंने यहां पर ले लिया प्लस Q का
और एक चार्ज मैंने यहां पर ले लिया -4q का, एक +q का लिया और एक -4q का लिया। फिक्स है दोनों पॉइंट चार्जेज, दोनों पॉइंट चार्ज फिक्स्ड हैं भाई, फिक्स कर दिया हमने। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है हम लोगों ने d ले लिया, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के ही जैसा, बट इसमें हम लोगों ने दोनों चार्जेज जो फिक्स रखे हैं वो अपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पूछेगा कि बताइए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज कहां पर होगी, तो अपने को रिजल्ट मालूम है। इक्विलिब्रियम पोजीशन बताइए इस केस में क्या दोनों चार्ज के बीच में पॉसिबल है? नहीं, या तो इसके इधर पॉसिबल होगा या तो इसके इधर पॉसिबल होगा। ठीक है, अब इसके इधर पॉसिबल होगा या फिर इसके उधर पॉसिबल होगा, इसे कैसे पता करते हैं? तो इसके पता करने का तरीका भी मैंने आपको बताया, जो चार्ज स्मॉलर होगा उसी के क्लोज में। तो बताइए कि ये चार्ज Q है और ये चार्ज 4Q है, इस चार्ज का अमाउंट Q और इस चार्ज का अमाउंट 4Q है, तो स्मॉलर कौन सा हुआ? Q वाला। ठीक है, तो जो चार्ज स्मॉलर होगा उसके क्लोज में मतलब Q के पास में इक्विलिब्रियम, यानी इसके जो है लेफ्ट साइड में यहां पर इक्विलिब्रियम मिल रही है और कहीं पर भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। तो चलो भाई, अब उस इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए मान लिया यहां पर एक चार्ज कितना रखा गया, Q0। इसके ऊपर जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा। मान लो कि इस वाले चार्ज से इसकी दूरी r है, तो इस वाले चार्ज से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी? r प्लस डी। यहां पर क्या हो जाएगा? r प्लस डी। तो इस वाले चार्ज ने इस पर जो फोर्स लगाया दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर। दिस मस्ट बी इक्वल टू, इस वाले चार्ज की वजह से अब इस पर जो फोर्स लगेगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r प्लस डी। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है? r प्लस डी का होल स्क्वायर। एंड सॉल्व इट। क्यू नॉट कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। लेफ्ट साइड से आपको क्या मिल रहा है? 1/r स्क्वायर। राइट साइड से क्या मिलेगा? 4/r प्लस डी का होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालिए और इनवर्स कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाई, स्क्वायर रूट लेंगे और उल्टा करेंगे तो r इक्वल टू r प्लस डी बाई 2 आएगा। क्लियर? तो यहां से आपको जो है r की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज इक्वल टू डी। दिस इज आवर आंसर। मतलब स्मॉल q से उसके लेफ्ट में d की ही दूरी पर इक्विलिब्रियम मिलेगी। 4q से ट्वाइस d की दूरी हो जाएगी। 4q से कितना दूर? 2d, और q से कितना दूर? d। क्लियर? तो दोनों केस पर हम लोगों ने ये काम कर लिया। डेटा वाइज क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसको हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करके पर्टिकुलर आंसर निकाल लेंगे। अब एक और बढ़िया केस इसमें बनता है। अब तक हम लोगों ने जो दोनों केस देखे, इसमें क्या जो दो पॉइंट चार्ज दिए गए थे वो फिक्स थे? बिल्कुल। लेकिन अब जो केस हम लोग देख रहे हैं इसमें कोई भी चार्ज फिक्स नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या लेते हैं, एक प्लस क्यू का पॉइंट चार्ज और एक प्लस 4q का पॉइंट चार्ज, सेम साइन के लिए। ठीक है, फिक्स नहीं है। चार्ज ए एंड चार्ज बी, दीज आर नॉट द फिक्स। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बताइए कि एक थर्ड चार्ज कितना और कहां पे रखा जाए कि ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में हो जाए। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये तीनों पॉइंट चार्जेस के ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या हो? 0। ठीक, तो उसके लिए तीसरे पॉइंट चार्ज को किस जगह पे रखना होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो किस जगह पे रखना होगा ये बात तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ के आ चुके हैं भाई। तीसरा पॉइंट चार्ज चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर दो सेम साइन के चार्ज अगर गिवन हो तो हमेशा उनके बीच में ही जो है इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। इसे भी इक्विलिब्रियम में होना है, इसे भी होना है और उस तीसरे को भी होना है।
तो बताइए तीसरे को होने के लिए, इक्विलिब्रियम में होने के लिए कहां पे रखना पड़ा होगा? इन दोनों के बीच में, क्योंकि सेम साइन के हैं, और जो स्मॉलर होगा उसके क्लोज में। तो स्मॉलर ये क्यू वाला है, इसी के क्लोज में यहां पर जो है तीसरे पॉइंट चार्ज को रखना पड़ा होगा। मान लिया कि वो चार्ज क्यू नॉट का था। ठीक, ध्यान से देखो तो डेटा मैंने वही प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही लिया है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी डी हो, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करके देख चुके हैं कि इससे जो है d/3 की डिस्टेंस पर आया था। ये वाला इक्विलिब्रियम होने के लिए, क्यू नॉट को इक्विलिब्रियम में होने के लिए d/3 की दूरी पर रखना पड़ा होगा, और इससे कितनी दूरी पर रखना पड़ा होगा? 2d/3 की दूरी पर। ये हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो भैया ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये जो है इस जगह पे रखा जाएगा तो पक्का इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब इससे d/3 की दूरी पर और इस वाले से 2d/3 की दूरी पर क्यू नॉट के चार्ज को, चाहे जिस वैल्यू की वैल्यू हो, क्यू नॉट की वैल्यू कुछ भी हो, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो क्यू नॉट का, ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, ऑलवेज। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि ये तो इक्विलिब्रियम में रहे ही रहे, बट ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में हो जाएं। ठीक है, यानी पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है हमें। तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है, मतलब तीनों को इक्विलिब्रियम में करना है। तो भैया इस वाले का तो इक्विलिब्रियम डिस्कस हो गया। उसके लिए इसकी वैल्यू चाहे जो भी रही हो, बट पोजीशन यही होनी चाहिए। ये चार्ज केवल इसी पोजीशन पर ही इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है। अब इन दोनों को भी इक्विलिब्रियम में होना है, तो उसके लिए चेक करते हैं। अब इसके साइन की बात करते हैं। दो प्रकार का साइन हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो पहले साइन से चेक कर लेते हैं। अगर मैं पॉजिटिव मान करके चलूं, क्या मान के चल रहा हूं? पॉजिटिव। तो बताइए क्या ये पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे? बिल्कुल। तो चलो भाई इसको चेक कर लो, ए वाले के इक्विलिब्रियम को चेक करो, क्योंकि तीनों को इक्विलिब्रियम में होना है। तो हम लोग अब इसको इक्विलिब्रियम को चेक कर रहे हैं। तो इस पॉजिटिव ने क्या इसको रिपल किया होगा अपने से दूर? इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस देख रहे हैं, तो इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक तो ये लगाएगा और एक ये लगाएगा। इस वाले ने जो है क्या लगाया होगा? रिपल्शन, क्योंकि पॉजिटिव माने हो। और ये वाला भी क्या करेगा? रिपल्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में फोर्स आएगा। तो बताइए क्या ये इक्विलिब्रियम में हो पाएगा? नहीं। इसका मतलब कि ये वाला चार्ज क्या पॉजिटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब दिस चार्ज कैन नॉट बी पॉसिबल। अब नेगेटिव लेकर के चेक कर लो। अगर नेगेटिव लेंगे तो बताइए क्या ये वाला चार्ज अब इसको अट्रैक्ट करने लगेगा? और ये वाला तो रिपेल ही करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि कैंसिल हो सकता है। तो एक बात अपने को समझ में आ गई, सब लोगों को समझ में आ गई कि ये जो तीसरा चार्ज क्यू नॉट रखा गया है वो नेचर में कैसा होना चाहिए? अपोजिट। अपोजिट मतलब ये दोनों जो चार्ज गिवन चार्जेस थे, क्यू और 4q, इन दोनों के साइन का अपोजिट। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये क्यू नॉट क्या होगा? नेगेटिव होगा। और हां, अगर ये दोनों गिवन चार्ज नेगेटिव होते तब ये चार्ज कैसा होता? पॉजिटिव। मतलब इनके चार्जेस का अपोजिट नेचर। तो दिस क्यू नॉट मस्ट बी नेगेटिव इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो चलो भाई अब इसके इक्विलिब्रियम को चेक करते हैं। तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए इसकी वजह से कितना फोर्स लगा? बोलो भाई, 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई, दोनों के बीच की दूरी r/3 है, d/3 है, तो d/3 का होल स्क्वायर। दिस मस्ट बी इक्वल टू, इस वाले की वजह से इसके ऊपर फोर्स इक्वेट करना है, तो 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू 4q डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की दूरी d स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल कर लिया। यहां से क्यू नॉट बाई d/3 का होल स्क्वायर, और यहां से जो है 4q
डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। क्लियर हो गई होगी ये बात? सॉल्व कर लेते हैं इसको। डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यू नॉट इक्वल टू 4q/9 आ गया। तो आवर आंसर इज क्यू नॉट मस्ट बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 4q/9। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी सब लोगों को? आप लोग प्रॉपर जो है कमेंट करते रहें, ठीक है? तो ये क्वेश्चन चलिए सॉल्व हो गया भाई। अब हम लोग बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम पर जिसमें थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, मैकेनिक्स की। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग इसको देखें। क्वेश्चन में ये बोला गया है एक्स वाई का एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है। एक्स वाई का कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम जिसमें दो सेम साइन के पॉइंट चार्ज ईच ऑफ प्लस क्यू एक्स एक्सिस पर फिक्स करके रखे गए हैं। ये फिक्स करके रखे गए हैं, ठीक, जिनके कोऑर्डिनेट जो है -a,0 और +a,0 है। ये गिवन है आपको। एक तीसरा पॉइंट चार्ज है -q0 का, मतलब नेगेटिव साइन का, इन दोनों के साइन का अपोजिट। उसे जो है y एक्सिस पर किसी पर्टिकुलर पोजीशन यहां पर से रिलीज कर दिया गया। ठीक, तो आपको बताना है कि उसका मोशन कैसा होगा। मान लिया कि किसी समय जो है इसका मास m ले लो, किसी समय जो है वो y की डिस्टेंस पर था, ओरिजिन से कितना ऊपर था, y की डिस्टेंस पर। तो हमें उसके मोशन को डिस्क्राइब करना है। रिलीज करने के बाद ये किस प्रकार का मोशन करेगा ये अपने को समझना है। तो चलो भाई, जिस समय ये y की पोजीशन पर था हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से थे। एक तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा, अट्रैक्शन अपनी ओर, मान लो फोर्स कितना है F, और एक ये वाले चार्ज ने फोर्स लगाया होगा, इसने भी अट्रैक्ट किया होगा। ध्यान से देखो, दोनों के द्वारा लगने वाला फोर्स सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम हो रही है और चार्ज भी सेम है। ठीक, ओके। इस F की जो वैल्यू होगी वो हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी एक वजह से इस पर फोर्स देख लो। दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड नाउ दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू √y² प्लस a²। ये y है और ये a है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वो डिस्टेंस √y² प्लस a²। इसी का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, y² प्लस a² आ गया। दिस इज द नेट, दिस इज द फोर्स F। अब इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट अपने को लिखना है। मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो क्या ज्योमेट्रिकली ये एंगल भी थीटा बन जाएगा? बिल्कुल। हमारे इस फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे मिलेगा और एक आगे मिलेगा, इसका भी एक कंपोनेंट नीचे मिलेगा और एक पीछे मिलेगा। आगे वाले और पीछे वाले कैंसिल हो जाएंगे, नीचे वाले दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने वाला जो कंपोनेंट है, बोलिए इसका एक कंपोनेंट जो नीचे आएगा वो कौन सा होना चाहिए, कॉस थीटा में। तो जो नेट फोर्स बना, दिस इज ट्वाइस एफ कॉस थीटा। कितना आ गया, 2f कॉस थीटा आ गया। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब वैल्यूज पुट कर लो यार, f की वैल्यू ये रख लो आप। तो दिस इज इक्वल टू 2q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई 4πε0 y² प्लस a² इंटू कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज द कॉस थीटा? राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए वाला देखो, चाहिए वाला देखो, दोनों से आपको मिल जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, y, हाइपोटेनियस कितना है, ये वाली लेंथ, √y² प्लस a²। तो y अपॉन √y² प्लस
ए स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ठीक, ये नेट फोर्स आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए इसको हटाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो वी हैव नेट फोर्स इज कम्स आउट ट्वाइस क्यू इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, y अपॉन दिस इंटू दिस सॉल्व करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। पावर में कितना आ गया? 3/2 आ गया। क्लियर है ये बात? ये आ गया नेट फोर्स। अब इसी नेट फोर्स से हम लोग बात को डिस्कस करेंगे। 2q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो हमारा जो फोर्स है वो y अपॉन, यहां से देख लो ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ऊपर भी y है और नीचे भी y मिल रहा है, मतलब कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। अगर मैं, अच्छा डायरेक्शन क्या थी? नीचे की तरफ, नेट फोर्स नीचे की तरफ। अगर मैं बोलूं कि ये नेट फोर्स जीरो कहां पर होगा, तो नेट फोर्स जीरो, इसमें देखो कब जीरो होगा? जब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। y इज इक्वल टू जीरो। y इज इक्वल टू जीरो का मतलब ओरिजिन पर, कहां पर आया होगा? ओरिजिन पर। यानी कि ओरिजिन इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओरिजिन क्या हो गया भाई? इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ रहे होंगे आप सब लोग। और इस फोर्स का जो नेचर है वो डाउनवर्ड है, मतलब इक्विलिब्रियम की तरफ है। तो नेचर ऑफ फोर्स इज रिस्टोरिंग। हमारे फोर्स का नेचर रिस्टोरिंग है। इसका मतलब उस पार्टिकल का जो मोशन हुआ होगा वो मोशन कैसा हुआ होगा भाई? ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन ध्यान रहे कि वो पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन तो करेगा, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा, एसएचएम नहीं करेगा। तो मोशन इज पीरियोडिक बट नॉट इन एसएचएम, नॉट इन एसएचएम। क्यों भाई एसएचएम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एसएचएम के लिए जरूरी है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब y के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। लेकिन यहां पर फोर्स y के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में नहीं है, नीचे भी y आ रहा है, इसका मतलब कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा। लेकिन रिस्टोरिंग नेचर में होने की वजह से ये पीरियोडिक मोशन करेगा अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन एट ओरिजिन। ठीक, पीरियोडिक करेगा, इसका अपना एक टाइम पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, तमाम चीज़ें हैं, बहुत कुछ यहाँ पूछी जा सकती है, पूरी मैकेनिक्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकती है। बट अभी हम लोग उन सब की बात नहीं करना चाह रहे हैं। केवल हम लोगों ने कूलॉम के लॉ से उस पार्टिकल के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स को निकाला। नेट फोर्स इज दिस। अब इसमें एक बात और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अपने को ये समझ में आएगा। क्वेश्चन में ये पूछे कि बताइए कि y की वैल्यू क्या होगी जहां पर ये फोर्स मैक्सिमम हो। फाइंड द वैल्यू सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट विच फोर्स इज मैक्सिमम। तो y इज व्हाट? वेयर नेट फोर्स इज मैक्सिमम। यानी आपको बताना है कि किस पोजीशन पर वो माइनस क्यू नॉट का चार्ज होगा कि उसके ऊपर नेट फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो भैया इस फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए हम लोग मैक्सिमम और मिनिमा का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से जानते हैं, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एफ नेट मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी वाई, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, फंक्शन उसी के फंक्शन में होना चाहिए। तो ये एफ नेट किसके फंक्शन में है? वाई के फंक्शन में है। तो वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग नेट फोर्स को डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देंगे, राइट। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना बहुत ही सिंपल है, ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर चला जाएगा, मतलब कि डी बाई डी वाई वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक,
यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे। और आप लोग डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, करना आपको आता है। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो y की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू a/√2। कितनी आ जाएगी y की वैल्यू? a/√2। इसका डेरिवेटिव इसको सॉल्व कर लेंगे आप डिफरेंशिएट करके, तो करने के बाद जो y की वैल्यू आएगी दैट इज a/√2। मतलब पार्टिकल जब a/√2 की पोजीशन पर होगा उस समय उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या होगी भाई? मैक्सिमम होगी, राइट? मैक्सिमम। और यही वैल्यू उठा करके आप इसमें रख देंगे तो उस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। समझ पा रहे होंगे सब लोग? तो ये है हमारा पर्टिकुलर आंसर उस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए भाई यहां तक आप लोग नोट कर लें, जिसमें मैंने आपको कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आगे भी आते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन सीखनी है इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर भी जो है कोलम्बियन फोर्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे केसेज आएंगे, वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉन वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो तमाम प्रकार की चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।